Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. Okay, it's class. Are you ready for our today's lesson? It's our lesson number 5, and today we are going to have a look on page 24 and 25 or your textbook. Open your books, page 24 and 25. Okay, let's move to page 25. Okay, it's now your page 24 and in the previous lesson हमने क्या देखा था? हमने पढ़ा था जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में एंड क्रोमोसोम्स के बारे में, एंड वी हैव सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट क्रोमोसोम्स ऑन पेज 24. Here we are. The number of chromosomes is specific and constant for every kind or species of organisms. यानी मीन्स टू से कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये मखसूस है हर ऑर्गेनिज्म के लिए. क्लियर जी? यानी हर ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपने मखसूस होते हैं. जनरल बॉडी सेल्स यानी सोमैटिक सेल्स में द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स, बट गैमीट्स, स्पर्म्स हैं, एग्स हैं या स्पोर्स हैं, आर फॉर्म्ड बाय जो मियोसिस से बनते हैं, कंटेन वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर. यानी उनमें इनकी तादाद हाफ होती है. इन द कौन से सेल्स? इन द स्पोर्स, एग्स और स्पर्म्स यानी इन गैमीट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ ड्यू टू मियोसिस. बिकॉज ये जो गैमीट्स हैं ये कैसे बनते हैं? दे फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. डेट्स वाई इनमें तादाद क्रोमोसोम्स की क्या होती है? हाफ होती है. एंड इन सोमैटिक सेल्स ये क्या होती है? ये पेयर में होते हैं. ओके जी. फॉर एग्जाम्पल इन मैन एवरी सोमैटिक सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स. ओके, 23 पेयर होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं इन मैन. ठीक है जी. लेकिन स्पर्म और एग सेल हैज 23 क्रोमोसोम. स्पर्म सेल है, स्पर्म है या एग सेल है तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके जी. एंड नाउ let's have a look for this information. Number of chromosomes in different organisms: man 46, maize 20, monkey 48, onion 16, cat 30 and pea 14. This information is really very important as far as the MCQs are concerned. MCQs में ये आ सकता है, इसको इसलिए अच्छे तरीके से आपने याद भी कर लेना इस इंफॉर्मेशन को. And now on page 25 we have Watson and Crick model of DNA. In this we have the model of DNA. Each DNA molecule is made of thousands of small units called nucleotides. There are 4 types of nucleotides in DNA. These are adenine nucleotide, thymine nucleotide, cytosine nucleotide and guanine nucleotide. According to Watson and Crick जो है इन्होंने एक मॉडल पेश किया था डीएनए का. अकॉर्डिंग टू देम, इनके मॉडल के मुताबिक द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ये सुपर हीलिक्स स्ट्रक्चर, इसको हम हीलिक्स का नाम भी देते हैं. ये स्ट्रक्चर इन्होंने क्लियर किया था कि द डीएनए मॉलिक्यूल हैज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ओके जी. द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर लिंक्ड. ये तो 2 स्ट्रैंड्स हमें नजर आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन. दे आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय क्रॉस बैंड्स. ये क्रॉस बैंड्स आप देख सकते हैं. ठीक है जी. लाइक अ लैडर, ये एक बिल्कुल ऐसे जैसे सीढ़ी होती है उस तरह से. तो ये स्ट्रक्चर जो था ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में. ओके जी. ओके जी. आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन अबाउट वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए वी आर नाउ एबल. इन द प्रीवियस लेसन हमने उसमें भी कुछ टर्म्स को हमने देखा था. जीन्स के बारे में पढ़ा था, डीएनए के बारे में पढ़ा था, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था. एंड नाउ वी आर एबल टू मार्क आवर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2.8 ऑन पेज 30. On page 30 we have
Question number 2.8, write notes on DNA, chromosomes, genes. Okay, let's mark the answer of these. First of all, you will give the heading of DNA. डेफिनेटली आंसर में आप डीएनए की हेडिंग देंगे और सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो है ये दो सेंटेंसेस. दिस इज ऑन पेज नंबर 20. The first sentence under the heading of DNA you will write down DNA stands for deoxyribonucleic acid, and this point DNA is the material that contains complete set of instructions for developing a new cell or an organism. That's why DNA is called hereditary material. ये दो पॉइंट लिखने के बाद इसको एज इट इज लिखेंगे, पॉइंट्स की शक्ल में नहीं लिखेंगे, एज इट इज आप ऐसे फॉर्म में जैसे लिखते हैं उसको शुरू कर देंगे लिखना. तो पहले ये दो पॉइंट पिक करके ये दो बातें उसके बारे में लिखेंगे एंड देन आप आ जाएंगे अपने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के ऊपर. क्लियर? ये हेडिंग नहीं देंगे लेकिन इसको ऐसे ही लिखना शुरू कर देंगे आगे के ईच डीएनए मॉलिक्यूल, यानी आप मार्क कर लें कि आप फिर यहां से लेके तो यहां तक जो है वो लिखेंगे डीएनए के बारे में. ओके जी, तो ये आपका डीएनए कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद आपका आ जाता है जी बी पार्ट, क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के बारे में आप हेडिंग देंगे क्रोमोसोम्स की और फिर आप आ जाएंगे पेज नंबर 23 पे. मार्क कर लीजिए, आज हम मार्क करेंगे, इसको मार्क कर लें. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. वी आर ऑन पेज नंबर 23. तो यहां से आप मार्क कर लें, इसको यहां से शुरू करेंगे और सेंट्रोमियर तक लिखेंगे. इतना लिखने के बाद आप पेज 24 पे आ जाएंगे और यहां से जो आज हमने पढ़ा द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहां से लेके यहां तक आप इसको मार्क कर लें. तो इतना आप लिखेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में. ओके, एंड द थर्ड वन इज जीन्स. जीन्स की आप हेडिंग देंगे और जीन्स की हेडिंग देने के बाद आप दोबारा आ जाएंगे कहां पे, पेज नंबर 23 पे. पेज 23 पे इसको मार्क कर लें, जीन्स की हेडिंग देंगे और यहां से आप लिखेंगे द बेसिक फिजिकल and functional unit of heredity is called genes. Genes act as instructions to make. तो ये सारा पैराग्राफ आप लिखेंगे और इसको आप लिखेंगे कहां तक, आप लिखेंगे जी इसको यहां तक आप इसको लिखेंगे. मार्क कर लीजिए जी, दो पैराग्राफ्स, ये दो पैराग्राफ्स आप लिखेंगे जीन्स के बारे में. ओके जी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2.8. इसको आप राइट डाउन भी करेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन पैटर्न और आप इसको याद भी कर लेंगे. तो ये था जी आज का हमारा काम. आज हमने बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा और एक क्वेश्चन को मार्क किया. आज हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन ली अबाउट क्रोमोसोम स्पेसिफिकेशन कि क्रोमोसोम्स आर स्पेसिफिक टू एवरी ऑर्गेनिज्म. और वॉटसन एंड क्रिक मॉडल हमने देखा डीएनए का कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इज लुक लाइक दिस. ओके जी, तो ये आपका आज का काम था जी. तो आई होप कि आप लाजमी तौर पे अपने काम को कर लेंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि अब तक हमने जितना काम किया आप साथ साथ याद कर रहे हैं. लाइक 2.4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं माइटोसिस एंड 2.5 भी हम कर चुके हैं मेयोसिस. वो आई होप कि आपने लिखा भी है और याद भी कर लिया हुआ है और इस काम को भी आप फौरी लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.